त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में हम सब उपस्थित हैं। सद्ग्रंथ पाठ में अभी हम सब सत्संग योग से वेद वाणी और संतों के वाणी को सुन रहे थे। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि दो को भली प्रकार जानिए। वह दो क्या है? एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। इनको अच्छी तरह से भली प्रकार से जानिए। इन दो के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सत्य नहीं, मिथ्या है। उनके वाणी में है शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए। पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रे। और ठौर शिष जाय भ्रमय जिमि कोई रे। उन्होंने कहा कि ये दो को भली प्रकार से जानिए। इस संसार में बुद्धिवंत कौन है? तो संत हैं। संतों के चरण शरण को छोड़कर जो अन्यत्र जाते हैं तो वे संसार में भटकते रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, दुख सहते रहेंगे। इसलिए दुखों से छूटना चाहते हैं तो इन दो को भली प्रकार से जानिए। एक शब्द ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अभी हम लोग इस स्तुति में भी सुने, अंत में गुरु महाराज कहे परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो सत शब्द धर कर चल मिलन। आवरण सारे पार में सदगुरु करुण कर तरथ ठहर। धर में ही जावे पार में। और गुरु महाराज के दूसरे पद में भी है परमात्मा से कौन मिला सकता है? सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। जो उस सार शब्द को पकड़ता है, जिसकी सूरत उसमें लग जाती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा से जाकर मिलता है। क्यों? कि सार शब्द का केंद्र स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। वह शब्द उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और यह सृष्टि के होने का कारण भी वही है, वही शब्द है। इसलिए उस शब्द को जो पकड़ेगा उस शब्द के केंद्र अर्थात परमात्मा से जा मिलेगा। परमात्मा मिले सब दुख छुटा, सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन उस शब्द को कैसे पकड़ेंगे? यही अभी वेद में हम लोग सुन रहे थे। वेद मंत्र में हम लोग सुन रहे थे कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, अर्थात परमात्मा जगत प्रसव करता है, उत्पन्न करने वाले,
और उसका तत्व ज्ञान शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान है। जगत प्रसवकर्ता परमात्मा जो हैं, उनका तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात उस शब्द ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेद में आज्ञा है कि ये 3 प्रकार के योग को भली भांति करना पड़ेगा। यह 3 योग है, बुद्धि योग, दूसरा मानस योग, तीसरा अग्नि की ज्योति का योग। इनको कहते हैं वेद भगवान कि अच्छी तरह अपने अंदर धारण करें। जब तक ये तीनों योग नहीं करेंगे तो परमात्मा का तत्व ज्ञान होना असंभव है। इसीलिए इसको भली प्रकार से कीजिए। पहला है बुद्धि योग। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। पहला काम है सत्संग कीजिए। इसको वेद में कहा गया बुद्धि योग, अर्थ दिया है सत्संग करने से बुद्धि परिमार्जित होती है और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। गुरु महाराज सत्संग योग में पारा संख्या 101 में लिखे हैं, ज्ञान बिना कर्तव्य कर्मों का निर्णय नहीं होता है और ज्ञान के अभाव में लोग अकर्तव्य कर्म भी करते हैं, जिसका फल पाप दुख है। इसीलिए सबों को ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। और गुरु महाराज लिखे उसमें कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो गुरु महाराज बतलाए विद्याभ्यास और सत्संग से। विद्या का अभ्यास कीजिए और सत्संग कीजिए। विद्याभ्यास से बुद्धि परिमार्जित होती है, मेधा शक्ति बढ़ती है और समझ बूझ बढ़ता है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होता है। लेकिन बात यह भी है, विद्याभ्यास किए, पढ़े लिखे बहुत, लेकिन कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान यदि ठीक ठीक नहीं हुआ तो वह विद्या विद्या नहीं। वह विद्या कैसी हो गई? कमाओ खाओ विद्या। कमाओ, इससे भरण पोषण करो। विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। विनम्रता से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, उससे धन मिलता है, धन से धर्म करते हैं तब सुख होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रता, पात्रत्वा धनाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या इस काम के लिए है और विद्योपार्जन से, इसका अभ्यास करने से बुद्धि परिमार्जित होती है। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे, सबों को अपने संतति बाल बच्चे को ऊंची शिक्षा प्रदान कराना चाहिए, साथ साथ सत्संग कीजिए। सत्संग से
कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान ठीक ठीक होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान सत्संग के द्वारा होता है। इसीलिए सत्संग सबके लिए आवश्यक है। पढ़े अनपढ़े, धनी गरीब, ऊंची जाति के नीची जाति के, सबके लिए यह सत्संग आवश्यक है। और बिना सत्संग के तो विवेक हो ही नहीं सकता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और सत्संग भी ऐसे नहीं, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जिन पर ईश्वर की कृपा है उनको सत्संग प्रिय है। इसीलिए दोनों आवश्यक है। विद्याभ्यास कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग ये आध्यात्मिक पाठशाला है। अध्यात्म ज्ञान का अभ्यास होता है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि अध्यात्म मार्ग में विद्या की क्या आवश्यकता, साधन भजन कीजिए बस हो गया। लेकिन गुरु महाराज कहे इसकी आवश्यकता है। इससे समझ बूझ ठीक होगा। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है, विद्वान बनो और संसार में अच्छे आचरण से रहकर भजन करो, अवश्य मोक्ष सुख पाओगे। विद्या की आवश्यकता है, हम लोग जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे, बड़े विद्वान थे। उनके गुरु थे स्वामी विरजानंद जी महाराज। जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, और वे बहुत बड़े विद्वान भी थे। जब जन्मांध थे तो विद्वान कैसे बने? विद्वानों के निकट बैठकर सुना, संतों के निकट संतों की वाणी को बैठकर सुना, सुनते सुनते ज्ञान हुआ, विद्वान बने। इसीलिए सत्संग से भी विद्या का अभ्यास होता है, अध्यात्म विद्या का अभ्यास। इसलिए सत्संग आवश्यक है। बिना समझ बूझ के क्या करेंगे? इसीलिए समझ बूझ ठीक करने के लिए सत्संग है। और सत्संग से बुद्धि आस्तिक हो जाती है, ईश्वर पर विश्वास होता है। ईश्वर पर विश्वास होता है, तब मन में होता है कि जो परमात्मा ऐसे हैं, कहाँ मिलेंगे, वे हैं कैसे, उनकी खोज कैसे करें, कौन बतलावेंगे परमात्मा तक जाने के मार्ग को। तब सद्गुरु की खोज करते हैं। सद्गुरु की खोज और सच्चे संत सद्गुरु का खोज भी इसी सत्संग में है। गुरु महाराज कहे, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सद्गुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। और संत कबीर साहब ने भी कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सच्चे संत सद्गुरु का पहचान भी सत्संग कराता है। और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास बुद्धि आस्तिक सत्संग के द्वारा होता है।
कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान सत्संग के द्वारा होता है। इसीलिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक है। इसीलिए सत्संग करें। तुलसी साहब ने कहा कि सत्संग कैसे कीजिए। उनके वाणी में है, सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाट ठट सत्संग करे, जब रंग संग अपंगालिरी अंग सतमत मन मरै। तुलसी साहब कहते हैं, हे सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो। संतों के उपदेश को आनंद मन से सुनिए और सुन करके गुण करके विचार करके गांठ बांधिए। याद रखिए, याद रखिए अर्थात तदनुकूल आचरण कीजिए, तब लाभ होगा। और सत्संग कैसे कीजिए? ठाट ठट सत्संग करे। ठाट ठट सत्संग कहते हैं सब इंतजाम के साथ, शान शौकत के साथ सत्संग करना, यह ठाट ठट सत्संग है। जैसे प्रतिवर्ष इस सोनापुर गांव में वार्षिक सत्संग त्रिदिवसीय बड़े अच्छे ढंग से सब इंतजाम के साथ और शान शौकत के साथ यहाँ के सत्संग प्रेमी इसका आयोजन करते हैं। इस सत्संग से लाभ क्या होता है? तो सत्संग का रंग मन पर चढ़ता है, तब मन अपंग हो जाता है। मन जो विषयों के तरफ दौड़ रहा था उधर से लौटता है। इस तरह आंतरिक और बाह्य सत्संग, दोनों सत्संग आनंद मन से करते रहेंगे, एक दिन मन रहेगा नहीं, मन मर ही जाएगा। अंग सतमत मन मरै। इसीलिए दोनों तरह के सत्संग को खूब आनंद मन से मन लगा करके कीजिए। गुरु महाराज कहे, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दोनों तरह के सत्संग को करते रहेंगे, अवश्य है सुख शांति की प्राप्ति होगी। यही समयानुकूल सुनाया।